देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें उसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है जो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट जो था, देखिए जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था एक्सपेरिमेंट, उसमें जो है हमने क्या थिन फॉइल जो यूज़ करी थी वो हमने हैवी एटम्स की करी थी। एग्जाम लाइक जो हैवी एटम कौन से थे, प्लेटिनियम, गोल्ड, इनकी जो है हमने थिन फॉइल जो है यूज़ करी थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, जो हमने ऑब्जर्व करा था क्यों, और इस जो थिन फॉइल थी उसको जो है हम अल्फा पार्टिकल्स से बॉम्बार्ड हम करवा रहे थे। तो इस क्वेश्चन में जो है हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40 में ये पूछा गया है अगर हम जो है जो थिन फॉइल अगर लें वो जो है अगर हम लाइट एटम की लें, अगर लाइट एटम की जो है अगर हम थिन फॉइल लें और उस पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल के जो है अल्फ़ा पार्टिकल से जो है बॉम्बार्ड करवाएं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन जो है देखने के लिए मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें जो हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो है हैवी एटम जो हमने लिए थे, हैवी एटम का मतलब क्या, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अगर हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज जो है मैक्सिमम होगा तो उसमें जो है हमें डिफ्लेक्शन जो है अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, डिफ्लेक्शन जो है हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ लाइटर एटम की, लाइटर एटम अगर मैं लूँ तो उसका जो है मास भी कम होगा, मास उसका जो है कम होगा तो उससे क्या, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा क्या होगा, वो बहुत कम होगा, जिससे जो है जब अल्फा पार्टिकल जो आएगा तो उससे क्या डिफ्लेक्शन जो हमें कम देखने के लिए मिलेगा। तो यही जो डिफरेंस है उसमें लाइट जो हम बात कर रहे हैं हैवी एटम में और जो है लाइट एटम में, हमें जो है ऑब्जर्व जो है कम होगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर हम लाइट एटम की बात करें तो उसमें क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें जो डिफ्लेक्शन देखने के लिए हमें कम मिलेंगे। ऐसे ही जो है अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए सिंबल जो है हमें ये दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 इसमें क्या बोल रखा है, ये BR79 35 एंड BR79 हम जो है इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है BR35 यहाँ 79 एंड BR35 हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, और इस तरीके से जो हम लिख सकते हैं नोट, हाँ ये जो है ये चीज़ जो है हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये जो है एक्सेप्टेबल है। देखिए अगर मैं बात करूँ जनरल कन्वेंशन की, अगर मैं बात करूँ, देखिए जनरल कन्वेंशन जो होती है किसी भी एलिमेंट के लिए जो होती है, देखिए जो वो होती है, ये कोई एक्स एलिमेंट है, जो उसके नीचे की तरफ जो लिखा होता है ये होता है सबस्क्रिप्ट, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर देखिए सुपरस्क्रिप्ट में जो है क्या ए से डिनोट करते हैं हम, वेयर ए क्या है एटॉमिक नंबर, एंड जो नीचे जो लिखा होता है सबस्क्रिप्ट पे उसको क्या है जेड से डिनोट करते हैं, और जेड जो हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, और जेड जो डिनोट करते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। ये जो है हमारी जनरल कन्वेंशन है किसी भी एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करने की। अगर हम इसमें जो है इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे किसी मेटल के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं उनको जो है नेचुरल अबेंडेंस क्या होता है, नेचुरल अबेंडेंस से ही तो हम किसी का भी एलिमेंट का जो है मास नंबर निकालते हैं। तो हम इस वजह से जो है इसमें नहीं कर सकते, इस वजह से हमारे ये जनरल कन्वेंशन जो है ये एक्सेप्टेबल है। और इसमें जो है जनरल कन्वेंशन में ऊपरी साइड जो हमारा मास नंबर होता है और नीचे की साइड जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और एक को जो हम डिनोट करते हैं एटॉमिक मास से। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, असाइन द एटॉमिक सिंबल। देखिए हमें सिंबल बताना है कि उस एलिमेंट का जो है सिंबल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 42 की बात करूं, देखिए इसमें जो हमें मास नंबर जो है गिवन है, मास नंबर जो हमारा गिवन है वो कितना है 81, और हमें जो है उस एलिमेंट का क्या बताना है सिंबल। देखिए यहाँ से जो है, देखिए जो 42 और 43 एंड 44 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये एक ही कंसेप्ट पे जो बेस्ड है।
अगर आपको 42 अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली जो है 43 एंड 44 जो है आप इजीली कर सकते हैं। देखिए जो मास नंबर जो होता है हमारा, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो है किससे मिल के बना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपको पता होनी चाहिए। जो कि मास नंबर हमें गिवन है, अगर मुझे जो है, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे पता चल जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर अगर मेरे को पता चल गया तो मैं यहाँ से इजीली क्या बता सकता हूँ, उस एलिमेंट का सिंबल इजीली बता सकता हूँ। देखिए आगे जो इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो हमें क्या बोल रखा है, देखिए 31.7% न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन से। इस तरीके से मुझे दे रखा है। देखिए तो प्रोटॉन से हमें क्या है, हमें क्या एटॉमिक, हमें जो है सिंबल पता करना है। सिंबल पता करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जो है हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x। अगर मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है x मान लिया, जो हमें निकालना है उसको ही जो है हमने x मान लिया। ऐसे ही जो है अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे ज़्यादा हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। देखिए ये न्यूट्रल एटम है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट के अंदर। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किससे ज़्यादा है, x, जो कि x जो है प्रोटॉन। जब हमारा कोई न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह अगर मैं यहाँ x जो है मैं इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर रहा हूँ प्लस, और कितना परसेंट जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, 31.7%, 31.7% ऑफ x। तो इक्वल टू x प्लस ये ऊपर की साइड जाके कितना हो जाएगा 0.317x। यहाँ से जो है हम ईजिली जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 1.317x। मुझे जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है मुझे पता चल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, और मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो यहाँ से मास नंबर मेरे को पता चल गया, तो यहाँ से जो ईजिली मैं x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ मास नंबर की, मास नंबर हमारा कितना है 81 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने हैं x प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.317x। 81 इज इक्वल टू 2.317x और x डिवाइडेड बाय 81.2.317 इज इक्वल नियरली इक्वल टू, ये जो है किसके इक्वल आएगा, ये नियरली इक्वल टू आएगा 35 के। देखिए x की जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 35 जो हमारी वैल्यू आई है। और 35 जो वैल्यू है और x हमने क्या माना था प्रोटॉन, मतलब 35 जो हमारे क्या प्रेजेंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करूं तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारा एटॉमिक नंबर के इक्वल भी होगा और एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, और उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे। तो जब एटॉमिक नंबर हमारा क्या है सेम है 35, तो 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 35 एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। तो यहाँ से जो है हमने जो हमारा सिंबल क्या आ गया, यहाँ जो है ब्रोमीन, वेयर ब्रोमीन जो है हमारा जो है सिंबल है उस एलिमेंट का, और उसके सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर जो कि 35 है, और हमें मास नंबर जो है उस एलिमेंट का दे रखा है 81। तो हमारे ये जो है हमारा सिंबल है। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है, एन आयन विद मास नंबर इतना possess 1 unit of negative charge if the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, find the symbol of the ion। देखिए हमें जो है सिंबल बताना है इसमें भी आयन का, लेकिन इसमें किसका बताना है, आयन का बताना है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है उसमें जो हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे या न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहे थे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है,
43 जो क्वेश्चन है 43 में जो है हमें मास नंबर हमें पता है, मास नंबर कितना है 37, और जो हमारा जो एलिमेंट जो गिवन है वो आयन की फॉर्म में है। तो आयन क्या होगा, अगर मैं आयन जो है कोई भी x मान रहा हूँ तो उस पर जो है एक नेगेटिव चार्ज है -1 जो है नेगेटिव चार्ज है, और हमें जो है उसका सिंबल बताना है उस आयन का, सिंबल ऑफ आयन जो है उस आयन का जो है हमें सिंबल बताना है। देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा जो कि मास नंबर जो है इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। देखिए मास नंबर जो हमें पता है और हमें जो है निकालना क्या है, एक बार हम वो देख लेते हैं। इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन। देखिए हम जो है इसमें मान लेते हैं लेट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन। तो इसमें जो है हमारा इलेक्ट्रॉन कितने मान लिए, मैंने x मान लिया इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन जो है उस आयन में जो है इतने x जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है उस आयन में। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एटम की, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, देखिए उसमें जो है x प्रेजेंट है। अगर कोई भी जैसे मैं मान रहा हूँ x और -1 है, देखिए ये न्यूट्रल है, ये जो है न्यूट्रल है। अगर मैं इस पर नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने एक्सेप्ट किया है, तो मतलब एक प्लस हो गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल की बात करूँ, जो वैल्यू जो है x जो है नेगेटिव जो बड़ी है, तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि मैंने आयन माना है। तो इसमें से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या मैं करूँगा, रिमूव करूँगा, जो कि कितना हो जाएगा x-1, भाई हमारा x-1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है किसी उस न्यूट्रल एटम में वो x-1 है। और मुझे जो रिलेशन दे रखा है, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा है किससे, जो आयन में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। देखिए आयन में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो x है, और वो कितना ज़्यादा है 11.1/100 इंटू में x। तो इसको सोल्व करने के बाद जो है कितना आएगा x प्लस तो 0.111x। तो इसको अगर और सोल्व करें हम तो क्या आ जाएगा 1.111x, जो कि हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गए उस एटम के अंदर, और हमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पता चल गए किसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, और हमें मास नंबर जो हमें गिवन है। तो यहाँ से इजीली जो है हम x की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मास नंबर कितना है हमारा 37 इक्वल्स टू, अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ, देखिए अगर न्यूट्रल एटम में जो है जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी न्यूट्रल एटम में, उतने क्या होंगे प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम ही होंगे। इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमारा इक्वल किसके है x-1 के प्लस, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 1.111x, जो कि ये 38 इजगल टू 2.111x, और x इजगल टू 38 डिवाइडेड बाई 2.111। और इसको जो है x की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्स 18 जो है हमारी वैल्यू आती है, इतनी अप्रोक्स जो हमारी वैल्यू आती है। देखिए हमें जो है पता चलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है उस आयन के अंदर। देखिए यहाँ जो हमने x जो माना है वो क्या माना है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन। हमें पता चल गया कि उस आयन के अंदर जो है इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो हम जो है इलेक्ट्रॉन इतने प्रेजेंट है। अगर हमें इसका सिंबल निकालना है तो सिंबल निकालने के लिए जो है हम x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर से जो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका सिंबल पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं x-1 जो वैल्यू है मेरी यहाँ x-1, तो x कितना है हमारे पास 18 -1,
जो कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई 17। देखिए 17 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है उस न्यूट्रल एटम के अंदर। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने क्या प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और जो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर उतने हमारा जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा। उसकी जो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 17 जो है हमारे पास वैल्यू आई है। और 17 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर जो होता है उसका कितना होता है, क्लोरीन का। और उस पर जो आयन की बात हुई है तो उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो इसका जो है मास नंबर कितना हो गया 37 और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17। तो ये जो है हमारा सिंबल है। देखिए इसी तरीके से जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या पूछा है, एन आयन विद मास नंबर इतना कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, असाइन द सिंबल ऑफ द आयन। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन करा था इस कंसेप्ट पे जो बेस्ड था, वो हम न्यूट्रल एटम का जो है हमने सिंबल बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम फर्दर मूव करें तो उसमें जो हमने बताया जो आयन का जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था उस आयन पे, जो कि हमारा जो सिंबल निकल के आया था वो किसका था, क्लोरीन का था। और अब जो है हमसे जो है उस आयन जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास पॉजिटिव कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तीनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। देखिए हमें जो है मास नंबर जो है इसमें गिवन है, जो कि मास नंबर हमारा क्या है 56 है। देखिए अगर मैं बात करूं, हमें जो है कोई भी एक्स एटम है उस पर जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। देखिए लेट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आयन इज, अगर मैं एक्स मान लेता हूँ भाई, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है उस आयन के अंदर। और अगर मैं जो है न्यूट्रल एटम की बात करूं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। देखिए उस आयन के अंदर जो है एक्स जो है प्रेजेंट है, उसने जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। उसे न्यूट्रल करने के लिए जो है हमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमें प्लस करने पड़ेंगे जब वो न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स में जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है प्लस करने पड़ेंगे उसे न्यूट्रल करने के लिए। देखिए इतने जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे न्यूट्रल एटम में, जो कि हमारी वैल्यू कितनी है x+3। और जितने इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट उतने ही क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हमारा फाइनली जो निकालने का मोटिव था वो हमारा क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है निकालना यहाँ से। देखिए और जो हमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमें जो निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा है कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। देखिए जो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है किसी आयन के अंदर वो x है, और जो है आयन की बात करी जाए तो x प्लस उसमें क्या है न्यूट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हैं, किससे, वो जो है 30.4 मोर न्यूट्रॉन प्रेजेंट, 30.4% ऑफ x, क्योंकि उस आयन के जो है उससे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इससे जो है हम वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.304x। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1.304x, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है, हमें यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, और यहाँ से क्या है हमें मास नंबर पता है। तो ईजिली जो है हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो x की वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे प्रेजेंट है उस आयन के अंदर। देखिए अगर मैं मास नंबर की बात करूँ, मास नंबर कितना है 56 इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो x+3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.304x। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 53 इजिकल टू 2.304x।
तो x की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पास जो है कैलकुलेट करने के बाद कितनी आएगी 53 पॉइंट अपॉन में 2.30। कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू हमारी जो आती है वो x की वैल्यू वो आती है अप्रोक्स 23। तो हमें ये पता चल गया कि इतने इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट है उस आयन के अंदर। देखिए तो हमें यहाँ से जो x की वैल्यू पता चल गई। और अगर हमें निकालने हो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हमारा क्या होगा x+3, जो कि x कितने वैल्यू है 23 + 3 = 26। तो मतलब 26 इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर। तो जितने इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही जो है हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो सिंबल होगा 26 जो है एटॉमिक नंबर किसको होता है, 26 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयरन का होता है। तो अगर मैं सिंबल की अगर मैं बात करूं यहाँ सिंबल की, तो हमारा जो सिंबल होगा वो कितना होगा, Fe का जो है सिंबल हो, Fe जो है सिंबल हो जाएगा। और उसमें जो है इसका जो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 26, और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, और इसका मास नंबर कितना है 56। जो हमारा जो है सिंबल जो है हमारा ये होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें जो है तीनों क्वेश्चन में जो है अलग अलग कंसेप्ट जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसमें जो है हमें एक क्वेश्चन में जो क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा उसमें क्या पूछा है, उसमें जो है हमें न्यूट्रल एटम के बारे में जो है उसका सिंबल बताना था। अगर हम उसके फर्दर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें उसमें जो है आयन जो है प्रेजेंट है वो उस पर जो है चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो उसका हमें सिंबल बताना है। ऐसे ही जो है अगर उसमें थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो उस पर जो है 3 पॉजिटिव आयन जो है उस आयन पे जो है 3 पॉजिटिव चार्ज जो है प्रेजेंट था, तो उसका हमें सिंबल कैलकुलेट करना था। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमें जो रेडिएशन जो हमें गिवन है उनको जो है हमें किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो है हमें लगाना है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूँ, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इसमें जो गिवन है फर्स्ट पार्ट में जो हमें माइक्रोवेव दे रखी है, और बी पार्ट में जो है हमें अम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल। और ऐसे ही में अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ, सी पार्ट में जो हमें गिवन है, सी पार्ट में जो है ये क्या रेडियो वेव दे रखी है। और डी पार्ट की अगर मैं बात करूँ कॉस्मिक रे, एंड देन ई पार्ट की बात करूँ तो एक्सरे। देखिए आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपने जो पढ़ी है उसका जो ऑर्डर जो होता है वो किस ऑर्डर में लगी हुई होती हैं, और लास्ट में आएगी हमारी कॉस्मिक रे। देखिए ये जो है रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी, और यहाँ एक्सरे, और ये क्या हो गई गामा रे, और लास्ट में जो है हमारी कौन सी रे है, कॉस्मिक रे। देखिए हमें जो है ये जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो हमें लगाना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर हम राइट से जो है लेफ्ट की तरफ को हम अगर बढ़ेंगे, तो राइट से जब लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी क्या फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज होगी, ठीक। और अगर हम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी क्या फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ बढ़ेगी और यहाँ वेवलेंथ जो है कम होगी। और हमें जो है ऑर्डर किस में बताना है, फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर हमें बताना है। तो देखिए अगर मैं माइक्रोवेव की बात करूँ तो माइक्रोवेव ये प्रेजेंट है यहाँ। और अम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, देखिए अम्बर लाइट जो हम किसको बोलते हैं, अम्बर लाइट जो होता है, अम्बर लाइट जो होती है वो जो होती है वो जो है कलर होता है जो कि किसके बीच में होता है, येलो लाइट और ऑरेंज लाइट के जो बीच में जो कलर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बर लाइट। देखिए हम उसको ईजिली जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो लाइट पड़ेगी वो किस में पड़ेगी, विजिबल रीजन में पड़ेगी, विजिबल रीजन में। देखिए तो यहाँ विजिबल रीजन हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ रेडियो वेव ये, और अगर फोर्थ की बात करूँ कॉस्मिक रे, दिस वन, एंड एक्सरे जो है एक्सरे एरी। तो ईजिली जो हम जो है फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए इधर से जाने से इधर मतलब राइट से लेफ्ट अगर हम जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हमारी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव की, एंड देन माइक्रोवेव, एंड देन विजिबल,
एक्सरे और सबसे लास्ट में जो आएगी हमारी कॉस्मिक रे। हमें जो है यही जो ऑर्डर जो बताना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरीके से जो हमें ये बताना था। देखिए ऐसे ही जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या पूछा गया है, नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन एट वेवलेंथ इतना नैनोमीटर इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इतना, कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर। देखिए कोई नाइट्रोजन की जो है लेजर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46, जो नाइट्रोजन की लेजर जो है, जो लाइट जो है से जो निकल रही है रेडिएशन, उसकी जो वेवलेंथ हमें जो गिवन है, जो कि वेवलेंथ कितनी है 33.7.1 नैनोमीटर, ये हमें जो है वेवलेंथ गिवन है। और हमें जो है नंबर ऑफ फोटोन्स जो है हमें गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स जो है 5.6 इंटू 10 की पावर 24, और हमें जो है इसकी जो है पावर बतानी है। तो मतलब जो रेडिएशन, जो जिस रेडिएशन से जो है ये फोटोन्स जो है निकल रहे हैं, उसकी पावर कितनी होगी। एक तरीके से हमें टोटल एनर्जी बतानी है कि उसकी जो है टोटल एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं बात करूं, देखिए हमें वेवलेंथ गिवन है, हम जो लाइट जो होगी उसमें जो है वो किससे मिलकर बनी है, नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ क्वांटास से मिलकर बनी है। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करूं, आपको पता है कि एक फोटोन की जो एनर्जी क्या होती है, एचमी होती है। अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी निकालूं तो वो कितनी होती है, एचमी होती है। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा जो हमें गिवन है, लैम्डा में गिवन है, और सी क्या है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही जो है आपको एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, आपको पता है। तो इससे जो है इजीली जो है आप एक फोटोन की जो है एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं वैल्यू रखूँ 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू सी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो 337.1 नैनोमीटर इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो इसको जो है सोल्व करने के बाद जो है एक फोटोन की हमारी एनर्जी कितनी आ जाएगी, जो एक फोटोन की एनर्जी जो आ जाती है हमारी, वो आती है 0.05896 इंटू 10 की पावर -17 जूल। ये जो हमारी जो एनर्जी आई है वो किसकी आई है, एक फोटोन की आई है। ऐसे ही जो है अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ फोटोन से जो मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स 5.6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू एक की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी 0.05896 इंटू 10 की पावर -17 जूल। तो इसको जो है सोल्व करके जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.33 इंटू 10 की पावर 7 जूल, 0.10 की पावर 7 जूल। हाँ, तो इतनी जो है उस लाइट जो जिसमें से लाइट निकल रही है उसकी जो है इतनी जो है पावर होगी। और ऐसे ही जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, नियोन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड इफ एमिट्स स्ट्रॉन्गली एट 616 नैनोमीटर। हमें जो है वेवलेंथ जो है हमें गिवन दे रखी है इसमें, तो इसमें जो है हमें पार्ट जो है निकालने हैं, एक एक करके जो है हम पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 47 की बात करूँ, देखिए कोई नियोन गैस है, उससे जो है एमिट जो है लाइट एमिट हो रही है, तो उसकी वेवलेंथ जो हमें दे रखी है वो कितने 616 नैनोमीटर। अगर मैं पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, हमसे जो है फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, C = म्यू लैम्डा होता है, तो हमें लैम्डा गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी = C बाय लैम्डा हो जाएगा। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड रखेंगे, और वेवलेंथ हमें गिवन है 616 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो यहाँ वैल्यू जो आएगी वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्स 4.87
4.87 इंटू 10 की पावर 14 मीटर से मीटर के सेकंड तो पर सेकंड जो है इसकी यूनिट आ जाएगी। देखिए इतनी जो है उस लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी होगी। और ऐसी जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की बात करूं, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड। देखिए हमें जो है टाइम दे रखा है 30 सेकंड और हमें डिस्टेंस हमें बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड s इक्वल टू डी बाई टी, वे डी क्या डिस्टेंस, टी से टाइम और एस से क्या स्पीड ऑफ लाइट। अगर यहाँ लाइट की बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की, जो कि हमें गिवन होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इजिकल टू डिस्टेंस जो है हमें बताना है और हमें टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तो डिस्टेंस जो कितना रहेगा 3 3 9 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड से तो मीटर, इतना जो है डिस्टेंस, इतना जो है हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो इतना जो है वो लाइट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मैं पार्ट नंबर सी की बात करूं, एनर्जी ऑफ क्वांटम, देखिए देखिए एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एक क्वांटम की एनर्जी पूछी गई है। तो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या एच म्यू कर दे डायरेक्ट, एच म्यू, क्योंकि हमने म्यू जो है अभी कैलकुलेट करा था। वहाँ से जो उसकी वैल्यू जो है, जो हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी अप्रोक्स। देखिए यहाँ जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, एच सी दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू पता है 66 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में लैम्डा हमें गिवन है 616 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो यहाँ से जो है हम इजीली जो है एनर्जी निकाल सकते हैं एक क्वांटा की, जो कि हमसे जो है पूछी गई है। तो एक क्वांटा की जो है एनर्जी कितनी आएगी, वो आएगी 332.27 इंटू 10 की पावर -20 जूल। इतनी जो है हमारी एक क्वांटा की जो है एनर्जी आएगी। ठीक, अगर हम क्वेश्चन पार्ट नंबर डी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। देखिए हमें जो है डी पार्ट में जो है, ये सी पार्ट था, और अगर डी पार्ट की बात करूं तो हमें नंबर ऑफ क्वांटा पूछा गया है। क्वांटा या फोटोन बात एक ही है, क्वांटा हमें बताना है। देखिए भाई एक फोटोन की जो एनर्जी जो है इतनी आई है और हमें किस में निकालनी है 2 जूल में। हमें हमसे पूछा है कि 2 जूल में जो है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है हमारे होंगे। देखिए अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे, टोटल एनर्जी हमें पता है कितनी है 2 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड अगर हम कर दें तो नंबर ऑफ फोटोन जो है इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे इंटू 10 की पावर -20 जूल। जूल से जूल कैंसिल, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे। 0. ये कितने वैल्यू, इसको सोल्व करके वैल्यू जो आएगी 0.06197 इंटू 10 की पावर 20। तो इतने जो है हमारे फोटोन जो हैं उस लाइट में जो है हमारे प्रेजेंट होंगे इन 2 जूल के अंदर। ओके, ऐसे ही जो हम क्वेश्चन नंबर अगर मैं 48 की अगर मैं बात करूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है, आपको जो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूँ, इसमें क्या पूछा गया है, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स आर जनरली वीक इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव अ टोटल ऑफ इतना जूल फ्रॉम द रेडिएशन इतना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, कोई क्वेश्चन नंबर 48 है, ये कोई जो है डिटेक्टर है, ये हमारे क्या है डिटेक्टर। ये जो हमारे किसको डिटेक्ट करता है, ये जो हमारे जो है फोटोन्स को जो डिटेक्ट करता है। देखिए ये कोई लाइट है और ये डिटेक्टर से जो है लाइट जो है इंटरेक्ट करी तो हमें ये बताएगा कि जो फोटोन जो है डिटेक्ट करा या नहीं करा। इस लाइट की जो है हमें जो है वैल्यू जो गिवन है, उसकी जो वेवलेंथ जो है हमारे पास, जो इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 600 नैनोमीटर, और इसकी इस लाइट की जो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास वो कितनी गिवन है,
वो है 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। देखिए क्वेश्चन में से आप अगर ये पता कर लो कि हमें क्या गिवन है कि टोटल एनर्जी गिवन दे रखी है या एक फोटोन की एनर्जी गिवन दे रखी है, तो वो उससे जो है आप इजीली जो है क्वेश्चन को जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमें वेवलेंथ गिवन है और इसकी टोटल जो है एनर्जी जो हमें गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, हमसे ये पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय डिटेक्टर। कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं हमें निकालने हैं। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे एक फोटोन की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच म्यू। एक फोटोन की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर मैं वैल्यू जो है यहाँ ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ये सी है। अब देखिए मैं वैल्यू जो है लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन में जो है वैल्यू जो आपको याद ही हो गई होंगी अब तो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट जो है लिख रहा हूँ। तो एच सी आप यहाँ पुट कर लेना वैल्यू, और लैम्डा की जो वैल्यू हमारी कितने हैं 600 इंटू न्यूटन मीटर को 10 की पावर 9 मीटर हो जाएगा। एच की जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है जूल सेकंड में, और स्पीड ऑफ लाइट कितने होती है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये जो एनर्जी आएगी वो हमारी किस में आएगी जूल में आएगी। और जो एक फोटोन की जो एनर्जी हमारी जो आएगी वो आएगी, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी आती है वैल्यू वो आती है 0.03313 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। इतनी जो है हमारी एनर्जी आती है एक फोटोन की, ठीक है। हमें जो है टोटल एनर्जी हमें इस लाइट की जो हमें गिवन है, तो हम जो है नंबर ऑफ फोटोन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए अगर मुझे एनर्जी जो है टोटल गिवन है, अगर उसको हम डिवाइड कर दें एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी है 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। और इसको तो सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.03313 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। तो अगर इसको जो है कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आएंगे, हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स जो आएंगे वो आएंगे 95.079 इंटू 10 की पावर माइनस 1। 10 की पावर माइनस 1, तो अप्रोक्स जो फोटोन जो हमारे पास आएंगे वो 10 फोटोन जो है हमारे कैलकुलेशन के बाद जो है हमारे इतने फोटोन जो है जो डिटेक्टर है उतने जो है फोटोन जो है डिटेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या पूछा गया है, लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनोसेकंड रेंज। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड। देखिए हमें ड्यूरेशन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें टाइम गिवन है। हमें क्वेश्चन के अंदर जो है टाइम हमें कितना दे रखा है 2 नैनोसेकंड। अगर मैं आगे की बात करूँ, इसमें क्या पूछा गया है, एंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज इतना। हमें जो है नंबर ऑफ फोटोन जो गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन जो हमें गिवन है वो कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 15। हमें जो है एनर्जी बतानी है ऑफ सोर्स की, एनर्जी ऑफ सोर्स बताना है, तो इसका मतलब हमें क्या बतानी है, टोटल एनर्जी बतानी है जो सोर्स से जो निकल रही होगी, ये टोटल जो हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर मैं बात करूं टाइम जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन दे रखा है और हमें एनर्जी बतानी है। देखिए अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है T = 1/μ। म्यू किसको डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। हमें टाइम गिवन है तो यहाँ से इजीली जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी = 1/t हो जाएगा, भाई 1/t हो जाएगा। तो अगर टी जो हमें गिवन है तो 2 नैनोसेकंड, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड 1, तो म्यू = 0.5 10 की पावर माइनस 9 जो है ऊपर की तरफ जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 सेकेंड। तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी हमने इजीली कैलकुलेट कर दी। देखिए ये जो है फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो हम इजीली जो है एक फोटोन की जो है एनर्जी निकाल लेंगे। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है एच म्यू। तो हमें जो है म्यू पता है, तो एच इंटू म्यू कितना है, इतना 0.5 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड।
तो एनर्जी जो है कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी जो एनर्जी आएगी, एक फोटोन की जो एनर्जी आती है वो आती है अप्रोक्स, वो आती है 3.313 इंटू 10 की पावर -25 जूल। इतनी जो हमारी एनर्जी आती है, ये किसकी एनर्जी है? एक फोटोन की। लेकिन हमें किसकी एनर्जी निकालनी है? सोर्स की। इसका मतलब क्या? टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा? E इजिकल टू एन इंटू में एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और वेयर एन क्या है यहाँ? एन जो है नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन हमें यहाँ गिवन है भाई। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2.5 इंटू 10 की पावर 15। एनर्जी जो है हमें ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे। जो कैलकुलेट करने के बाद जो एनर्जी तुम्हारी आएगी वो किसकी एनर्जी होगी? वही हमारी क्या होगी? सोर्स की एनर्जी होगी। ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर अगर मैं 50 की बात करूं, देखिए इसमें क्या पूछा गया है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट। देखिए हमें जो है हर एक के लिए क्या है? ट्रांजिशन बताना है, उसके लिए एक ट्रांजिशन बताना है, हर एक ट्रांजिशन के लिए क्या? फ्रीक्वेंसी बतानी है, और हमें क्या? एनर्जी डिफरेंस हमें उसके बीच का जो है हमें बताना है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूँ तो हमें जो है वेवलेंथ गिवन है, दो वेवलेंथ गिवन, तो एक को हम लैम्डा 1 मान लेते हैं, एक लैम्डा 2, वेयर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर एंड सेकेंड वन इज 589.6 नैनोमीटर। देखिए हमें जो है हर एक इसके कोरस्पॉन्ड जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो इसके कोरस्पॉन्ड क्या होगी? V1 फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? μ2 होगी। और हमें क्या? एनर्जी डिफरेंस निकालना है इन ट्रांजिशन के बीच का, एनर्जी ट्रांजिशन के बीच का, ठीक है। अगर मैं बात करूं लैम्डा 1 और म्यू में क्या रिलेशन होता है? ये क्या होता है? C इजिकल टू म्यू लैम्डा, C इजिकल टू म्यू लैम्डा होता है। अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 की बात करूँ तो उसके कोरस्पॉन्ड जो वेवलेंथ हमारी क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही जो है C इजिकल टू μ2 लैम्डा 2। तो ईजिली क्या हम तुम्हें जो है जो C की वैल्यू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये अब आपको पता है। और हमें क्वेश्चन में क्यों लैम्डा 1 दे रखा है, तो यहाँ से ईजिली जो है पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए जो है ईजिली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही जो है लैम्डा 2 की वैल्यू आपको गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो यहाँ से क्या ईजिली जो है μ2 आ जाएगा, जो कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी सेकंड ट्रांजिशन के लिए। तो यहाँ से जो है आप ईजिली ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट करके, और C जो है 3 इंटू 10 की और 8 मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पुट करके, तो ईजिली जो है क्या वो कर सकते हो? μ1 ईजिली निकाल लोगे और यहाँ से μ2 निकाल लोगे। ऐसे ही जो है अगर मैं एनर्जी डिफरेंस की बात करूँ, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। देखिए अगर इसकी जो है ट्रांजिशन जो आई है E1 माइनस अगर मैं E2 करूँ तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी? ये क्या होगा? h म्यू। अगर म्यू है तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस h μ2, और ऐसे ही जो है h क्या है? h कॉमन आ जाएगा और μ1 माइनस μ2 ये रहेगा। यहाँ से जो आपने μ1 और फ्रीक्वेंसी जो है 1 के लिए और सेकंड ट्रांजिशन के लिए जो कैलकुलेट करी है वो ही वैल्यू जो है यहाँ पुट करना, और यहाँ से जो है ईजिली जो है, और h की जो है आपको वैल्यू पता है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जो वैल्यू जो होती है वो यहाँ पुट करके, और ये वैल्यू जो है पुट करके ईजिली जो है आप एनर्जी डिफरेंस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ जो है मेनली वो हम जो कंसिडर करेंगे, हम क्या मेनली जो फोकस करेंगे, हमारा जो फोकस होगा वो होगा हमारा कंसेप्ट को समझना। देखिए यहाँ से जो आप इजीली जो है कैलकुलेशन में अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आप खुद करना इसको, ये सब जो कैलकुलेशन है। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या पूछा है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूं, द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में पूछा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। सेकंड में पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है।
If the cesium element is irradiated with a wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें वर्क फंक्शन दे रखा है। वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ए जो है हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लैम्डा नोट। और बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, बी पार्ट में मैं क्या बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट। और अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो उसमें क्या बताना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है और वेलोसिटी हमें बतानी है उस जो इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी जो दोनों पार्टी सी के हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हम एक एक चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के करने के लिए जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपने थ्योरी जो पढ़ी होगी वो क्या होता है, देखिए इसमें जो है ये कोई मेटल का सरफेस है, उस पर क्या इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, हमने कोई जो है रेडिएशन डाली, उससे क्या इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करवा दिया हमने। तो जो एनर्जी जो सोर्स की जो सोर्स होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या लेते हैं हम, एच म्यू। और जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एच म्यू नोट। और उसको ही क्या बोलते हैं, म्यू फंक्शन। तो ये क्या एच म्यू नोट हो जाएगी। अब ये किसी वेलोसिटी से तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इजेक्ट होगा कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी की वजह से जो है इसके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। जो हमें जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो है काइनेटिक एनर्जी आती है। इस इफेक्ट से जो है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है एक इक्वेशन निकल के आती है, एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं निकल के आता है। वो क्या होता है, एच म्यू इजिकल टू एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए इस क्वेश्चन को जो है समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जो एच म्यू नोट है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट में। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें लैम्डा नोट निकालना है। लैम्डा नोट का मतलब क्या होता है, एच म्यू नोट। और अगर मैं ई की बात करूँ, ये क्या हो, एच म्यू होती है वैल्यू। अगर मैं थ्रेशोल्ड की बात करूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, एच म्यू नोट हो जाएगा, यहाँ म्यू नोट हो जाएगा। ऐसे ही जो है, और एच म्यू नोट किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन के, जो कि हमें गिवन है। वर्क फंक्शन की हमें वैल्यू पता है और एच की वैल्यू पता है। यहाँ से जो है एच इजिकल टू सी एच इंटू म्यू नोट। तो सी बाय, अगर ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्ड जो वेवलेंथ होगी वो भी कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे तो लैम्डा नोट इजिकल टू वेव फंक्शन। तो यहाँ से जो है आपको फाई की वैल्यू जो है आपको पता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता है। स्पीड ऑफ लाइट पता है, ये जो है कैलकुलेट करना है और ये कांस्टेंट है, ये आपको पता है। तो ईजिली यहाँ जो है जो वैल्यू जो है आप इजीली पुट करके जो है आप इस क्वेश्चन को जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। तो आप यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है हमारे पास वैल्यू, देखिए यहाँ जो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, एच की वैल्यू आप पुट कर दोगे, सी की वैल्यू आपको पता है, और लैम्डा नोट हमें क्या निकालना है, तो लैम्डा नोट इधर लिख देंगे। और फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू 1.9। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है जूल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू एच की वैल्यू आप पुट करके, सी की वैल्यू पुट करके, और ये जो वैल्यू पुट करके जो है हमारा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आएगी वो हमारी अप्रोक्स आ जाती है। जो अप्रोक्स इसकी जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है, 6.538 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, इतनी जो है हमारी वेवलेंथ आ जाती है। इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं, इसका जो है आगे यूज़ पड़ेगा इसका 538 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। इतनी जो है आपने वेवलेंथ निकाल ली। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है आपने ए पार्ट कर लिया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहाँ से क्या निकालोगे, तो सी इजिकल टू म्यू लैम्डा होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्ड जो है वेवलेंथ जो होगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। तो आपको जो है वेवलेंथ पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो ईजिली जो है फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो अगर मैं बात करूँ तो म्यू नोट की, तो सी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना निकाला हमने 6.538 इंटू
10⁻⁷ मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है, म्यू नोट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रोक्स आएगी 0.4588 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। तो इतनी जो है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इसको जो है हम ये इसकी जो है हम आगे पढ़ेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.4588 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड होगी। तो ऐसे ही जो है ये हमने बी पार्ट जो है इजीली कर लिया। ऐसे ही हमें काइनेटिक एनर्जी हमें अगर निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी जो है हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो यहाँ से क्या काइनेटिक एनर्जी जो क्या हो जाएगा एच म्यू, एच को कॉमन लो तो म्यू इक्वल माइनस म्यू नोट हो जाएगा। ठीक, जो है एच की वैल्यू आपको पता है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं म्यू की बात करूं, म्यू नोट की अगर मैं बात करूं जो हमने निकाला था तो ये कितनी वैल्यू थी 0.4588 इंटू 10⁻15 यहाँ पर सेकेंड। और माइनस अगर मैं म्यू की बात करूं, म्यू क्या होता है C इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। तो म्यू की जगह हम क्या लिखते हैं C बाई लैम्डा, C बाई हम लैम्डा जो है लिख सकते हैं इसके लिए। और जो हम लैम्डा जो हमें जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो हमें लैम्डा की वैल्यू जो है क्वेश्चन में ही गिवन है। लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि कितनी है 500 नैनोमीटर। इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करके जो है हम यहाँ जो है वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, तो यहाँ से इजीली क्या इसमें से इसको माइनस करके और प्लैंक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली हम क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी इजीली। तो ये जो है सोल्व आपको खुद ही करना है, यहाँ से जो है इजीली काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ उसमें क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी आपको अगर निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं वेलोसिटी को अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी आपकी उस वैल्यू को जो है यहाँ पुट करना और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आप किस में पुट करना केजी में पुट करना, जो कि कितनी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो यहाँ और 2 से इसको जो मल्टीप्लाई कर देना इजीली जो है आप वेलोसिटी जो है निकाल सकते हैं। और जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो मान के चल रहा हूँ कि एक्स कोई कुछ भी वैल्यू है, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई उसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ जो है आपको अपना आप कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जो है आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ्स, कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, एंड सेकंड पार्ट में जो है पूछा गया है हमसे प्लैंक्स कांस्टेंट की जो है वैल्यू बतानी है। देखिए जो हमारे पास जो डाटा जो गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, तो वो जो है इसमें जो है 3 सेट दे रखे हैं। इसमें जो है हमें वेवलेंथ बता रखी है और जो है वेलोसिटी बता रखी है उस इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस ऑफ द मेटल से जो है इजेक्ट हुआ है। देखिए कोई ये सरफेस है, ये मेटल का जो है सरफेस है, जब यहाँ जो है कोई लाइट पड़ी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट हुआ, उसकी जो है हमें वेलोसिटी जो है हमें गिवन है उसके, और जो इसके कोरस्पॉन्ड जो है वेवलेंथ जो होगी उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड जो है वेलोसिटी जो है हमें इस क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है। तो इसमें जो हमें क्या बताना है, देखिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पार्ट में जो हमसे पूछा है इसमें बताना है लैम्डा नोट की वैल्यू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। और जो कि आपने जो है इक्वेशन पढ़ी होगी वो क्या होती है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूँ एच म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो एक्सपेंड करके क्या हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा ये। और एच म्यू इसकी अगर मैं बात करूँ तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई में लैम्डा नोट। और इसी तरीके से अगर मैं एच सी को जो है अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट और यहाँ 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ जो मास जो है हमें किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। यहाँ जो देखिए आपको मास जो है गिवन है और जो है वेलोसिटी जो है
इसके अगर मैं वेलोसिटी इसकी बात करूं तो इसके कोरस्पॉन्ड जो है वेवलेंथ भी गिवन है, तो मैं वेलोसिटी भी गिवन है और यहाँ वेवलेंथ भी गिवन है उसकी। तो और यहाँ जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, और ऐसी जो है स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू हमें पता होती है, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो है हमारे पास जो वेरिएबल जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ जो हमारे पास लैम्डा गिवन है, ये गिवन है, ये वेलोसिटी गिवन है। तो उससे जो है हम यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो है 3 जो है इक्वेशन बनेंगी आपकी। 3 इक्वेशन कैसे बनेंगी, देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इक्वेशन की, तो HC की वैल्यू जो है हमें पता ही है। अगर मैं लैम्डा की बात करूँ, हमें लैम्डा कितना दे रखा है 500, वो भी नैनोमीटर में, तो 500 × 10⁻⁹ मीटर माइनस 1 बाय में लैम्डा नोट, जो कि नैनोमीटर में हमें लेना पड़ेगा। नैनोमीटर में जो है इसकी वैल्यू आएगी इजिकल टू हाफ इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, कितना वेलोसिटी गिवन है, तो 2.55 इंटू 10⁻⁵, ये जो है सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता ही होता है। तो ये जो वैल्यू जो है जो सेंटीमीटर में जो गिवन है, इसको जो है आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक जो है इक्वेशन ये बनी, एंड सेकंड इक्वेशन जो है इसी तरीके HC और 1 बाय में 450 इंटू में 10⁻⁹ मीटर माइनस 1 में लैम्डा नैनोमीटर इजिकल टू 1/2m। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, इसमें वेलोसिटी कितनी है 4.35 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से जो है आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम डाटा की बात करें, इस डाटा से जो है थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, HC 1 में हमारी जो है वेवलेंथ कितनी है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर माइनस 1 बाय लैम्डा नैनोमीटर इजिकल टू 1/2m। और इसके कोरस्पॉन्ड जो है वेलोसिटी कितनी है 5.35 इंटू 10⁻⁵ मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए आपके पास जो है 3 इक्वेशन आ गई हैं, 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब जो है कोई भी 2 इक्वेशन जो है आप पिक करो और उसको जो है डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर देता हूं, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से जो है सेकंड अगर मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये HC से HC कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही जो है इधर 1/2m से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय ये, और यहाँ जो है वैल्यू जो है ये आ जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेशन करने के बाद जो है लैम्डा नोट, जो कि क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, जो है इजीली जो है वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से। और जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो है वैल्यू जो आती है वो आपकी जो आती है वो आती है अप्रोक्स, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 531 नैनोमीटर, जो इसकी जो है इतनी वेवलेंथ आएगी। तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेशन ईजिली कर लेना। तो ऐसे ही जो है अगर मैं बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में जो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, हमें जो है H की वैल्यू बतानी है। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की जब हमें वैल्यू बतानी है और हमने जो है लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये लैम्डा की वैल्यू जो है आप ये जो 3 इक्वेशन जो है हमने जो है बनाई है अभी, तो इन किसी भी 3 इक्वेशन में जो है ये किसी भी एक इक्वेशन को लेके आप जो है लैम्डा की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वहाँ से ईजिली जो है आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन देखा ये गया, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन करी थी, तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही थी इन द सेंस जो मेरी वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 10⁻⁵ के अप्रोक्स जो है मेरी इतनी वैल्यू आ रही थी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा जो है मेरी जो वैल्यू जो आ रही थी, आप भी निकाल के देखना, तो वो जो है अलग वैल्यू आएगी आपकी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो डाटा जो गिवन है क्वेश्चन में वो जो है हमारा जो करेक्ट डाटा नहीं है, तो इस वजह से जो हमारी वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा डेविएट कर रही है। देखिए यहाँ ये जो है कैलकुलेशन का काम जो है आपका है, ये जो है कैलकुलेशन जो आप करके देखना है एक बार। ओके, ऐसे ही जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूँ, 53 में क्या पूछा गया है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या पूछा गया है, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट व्हेन द रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। देखिए इसमें जो है ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस करी गई है जो कि क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक बार जो है वो देख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है कहते किसे हैं। देखिए 53 क्वेश्चन है, इसमें जो है देखिए ये जो है कोई मेटल का सरफेस है, ये जो है कोई मेटल का सरफेस है और जो वो मेटल है वो कौन सा है, सिल्वर मेटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऐसे जो है हमने जो है एक जो है यहाँ रेडिएशन डाली इस मेटल के सरफेस पे, तो जो उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, E = एच म्यू। उस रेडिएशन की जो एनर्जी इतनी थी, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी पड़ी, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव होगा सरफेस ऑफ द मेटल से, तो ये भागे इधर की साइड को जो है जाएगा। तो इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी होती है, H0, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इसमें जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती है। देखिए हमें जो है इस जो हमें डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसमें जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो हमें वैल्यू दे रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो कि गिवन है हमारे पास 0.35 वोल्ट। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल होता है जब सरफेस पे से जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारा मूव करता है, मतलब निकलता है वहाँ से। जैसे यहाँ जो है लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी तभी वो जगह है, और वेलोसिटी की वजह से जो है उसमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो उस जो है जिस वेलोसिटी से जो है वो गया है, तो उसके जो है अगेंस्ट जो हमें जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए, तो वो कितना करना पड़ेगा भाई, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस स्पीड से ये भागेगा उतना ही अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तभी तो रुक पाएगा। तो यहाँ जो है एक टर्म जो आती है, यहाँ जो है जो हमारा पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमें वो कितना लेना पड़ेगा, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ से जो है जब इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है जनरेट हुई है, और उधर से जो है उतना ही जो है हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रखा है उसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन में जो है कि यही जो है मेन कंसेप्ट था इसको समझने का। ना तो जो है ये काफ़ी जो है ईजी क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें इक्वेशन जो निकल आएगी वो क्या होगा, H0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इधर की साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, Hc/λ माइनस Hc/λ0। सॉरी, हमें जो है जो गिवन है एक बार देख लेते हैं। हमें जो है लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू है 256.7 नैनोमीटर। देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसको जो है चेंज करके लिख सकते हैं Hc/λ माइनस में Hμ0 इजिकल टू में काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है हमें यहाँ क्या यूज़ करनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.35 वोल्ट जो है। और ऐसे ही जो है Hc/λ, H आपको पता है, C आपको पता है, और लैम्डा जो है आपको गिवन है। तो Hc/λ की वैल्यू कितनी हो गई, 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर माइनस में। और Hμ को जो है हम क्या लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो है आप जो है अगर इसको रीअरेंज करें हम तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, Hc/, में 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर माइनस 0.35 वोल्ट। तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेशन करने के बाद जो है आप जो है ईजिली जो है आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, जो कि वर्क फंक्शन की जो वैल्यू जो है अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी वर्क फंक्शन की, तो वो आती है अप्रोक्स आपकी जो उसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो आती है 4.489 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन जो है आप करना, तो यहाँ से जो है ईजिली जो है आप वर्क फंक्शन जो है उस मेटल का जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि इफ़ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम
एंड ऑफ इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड आउट विद द वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एनर्जी विद द विच इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस। देखिए इसमें जो है हमें एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है। अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 54। देखिए इसमें जो हमें गिवन जो है, हमें जो वेवलेंथ दे रखी है 150 पिकोमीटर, और जो है हमें वेलोसिटी हमें गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्ट हुआ है एटम से, उसकी वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। और हमें जो है कैलकुलेट, हमें एनर्जी बतानी है जो न्यूक्लियस से बाउंड हुआ है। देखिए अगर मैं बात करूं, कोई ये न्यूक्लियस है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है इससे जो है किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बाउंड रखा होगा, तो इसके लिए जो है जो बाउंड हो रखा होगा उसके लिए जो है हमें एनर्जी कैसे पता चलेगी। एनर्जी का मतलब है कि हमने इससे जो है, जो ये सोर्स है जिससे हमें जो है लाइट आ रही है, जो कि हम लाइट आ रही है, तो इससे जो स्ट्राइक करके जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इसके लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है हमें जो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होती है, एच म्यू नॉट। और जो हमारा एच म्यू नॉट जो है किसके इक्वल होता है, वर्क फंक्शन के। तो हमें फाइनली जो है हमें वर्क, एक तरीके से हमें वर्क फंक्शन जो है हमें कैलकुलेट करना है उस एटम का, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। अब इसको निकालने के लिए जो है मिनिमम इतनी तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो उसी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एक तरीके से जो है हमें वर्क फंक्शन जो है इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं, यहाँ वेलोसिटी गिवन है मेरे पास, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ mv²। और ये जो है इसको हम रीअरेंज करके लिखे तो एच म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, फाई प्लस हाफ mv²। और फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस हाफ mv²। देखिए इसी स्टेटमेंट से जो है ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो गिवन होती है। और हमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है, जो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें गिवन है, तो ये भी पता चल गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ जो है वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी जो हमें गिवन है, वैल्यूसिटी यहाँ पुट करके जो है हम इजीली जो है इस क्वेश्चन में जो है हम वर्क फंक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना जो है जो न्यूक्लियस से जो है बाउंड करके रखा हुआ है। तो इतनी जो एनर्जी जो है हमें, इतना वर्क फंक्शन जो चाहिए होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। देखिए ऐसे ही जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 55 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 55 की बात करूं, कैलकुलेशन जो है आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 55 की बात करूं, इसमें क्या पूछा है, एमिशन ट्रांजिशन इन द पास्चन सीरीज एंड एट ऑर्बिट n = 3। मतलब जो पास्चन सीरीज में जो है, देखिए सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए जो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो पहले जो क्वेश्चन करवाए उनमें बताया था, ये क्या होती है, लाइमन सीरीज, ये बेलमर, पास्चन, ब्रैकेट एंड लास्ट वन इज पी फंड। ठीक, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, n की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4 एंड n की वैल्यू 5। तो उसमें हमें दे रखा है कि जो एमिशन ट्रांजिशन इन द पास्चन सीरीज एट एंड और n = 3। एंड का मतलब क्या है कि n फाइनल हमें क्या गिवन है, n फाइनल हमें 3 गिवन है। देखिए आगे देखिए, स्टार्ट फ्रॉम द n, जो n जो है हमें ये इनिशियल जो हमें कैलकुलेट करना है। और जो हमें फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है 3.29 इंटू 10⁻15 ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा पर सेकंड। तो यहाँ से जो है कि रिलेशन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमें ये बताना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर। तो 1285 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या है, लैम्डा हमें
गिवन है 1285, ये जो हमें वेवलेंथ गिवन है। और इसी तरीके से जो है आगे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, और हमें जो है इस क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम बताना है, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इसको जो है रीअरेंज करके लिखूं, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है C इजिकल टू म्यू लैम्डा। अगर मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए तो C बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो C बाई लैम्डा इजिकल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 5 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड में, और इसकी मीटर में, और इधर क्या था पर सेकंड में थी इसकी वैल्यू। तो ये पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर। और जैसे कि आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, और यहाँ से जो हमें वेवलेंथ जो हमें गिवन है, तो ये पता है, ये पता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। यहाँ से जो है इजीली जो है एक ही वेरिएबल बचा n, तो यहाँ से इजीली जो है आप n की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और इस वैल्यू को जो है कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू आती है, जो कि हमारी n इनिशियल होगी, n इनिशियल जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो आती है 5। जब हम इसको इक्वेशन को जो है कैलकुलेट करेंगे तो n इनिशियल जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। देखिए हमें जो है n की वैल्यू 3 गिवन थी, 3 यहाँ ये गिवन थी, और हमारी जो n इनिशियल है वो क्या आई, ये n इनिशियल आई 5, और ये n फाइनल हमारी कितनी आई 3। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से गिर रहा होगा, वो p फंड मतलब n की वैल्यू जो 5 है वहाँ से जो है n की वैल्यू 3 में गिर रहा होगा, ठीक है। एक तो हमारा ये जो है सबसे पहले जो हमने n इनिशियल पता चल गया। और रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब है वो पास्ट टेंस सीरीज में, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, गिर रहा होगा पास्ट टेंस सीरीज में। और अगर मैं इसकी स्पेक्ट्रम की बात करूं कि स्पेक्ट्रम किस उसमें लाइज करेगा, देखिए अगर मैं बात करूं जब कोई भी जो है, देखिए जब कोई भी जो किसी भी स्टेट से जो है जो रेडिएशन जो है इस पे गिरेगी फर्स्ट स्टेट पे, तो जब n इजिकल टू 1 के लिए जो वो होगा रेंज जो होगी स्पेक्ट्रम की, वो क्या होती, यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट। और अगर मैं n इजिकल टू 2 के लिए बात करूं तो ये क्या होती है, ये यूवी हो गए, ये होती है विजिबल। और इन तीनों के लिए क्या होती है, ये होती है इंफ्रारेड। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो n इजिकल टू 3 के लिए पास्ट टेंस सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, रीजन जो हमारा स्पेक्ट्रम का जो रीजन होगा वो क्या होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसी तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करना था। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 56 है, तो उसको एक बार देख लेते हैं 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या गिवन है, देखिए ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस इतना नैनोमीटर एंड एंड्स एट इतना पिकोमीटर, नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, देखिए हमें जो है इसमें वेवलेंथ जो है हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या वेवलेंथ हमें बतानी है, इसमें हमसे जो है वेवलेंथ पूछ रखी है, वेवलेंथ। तो इसमें जो है हमें बता रखा है, अगर कोई देखिए हमें R1 दे रखा है, R अगर मैं इनिशियल मान लूँ इसे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होता है R इनिशियल का मतलब क्या है, R इनिशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.3225 नैनोमीटर, और एंड हो रहा है तो n फाइनल इजिकल टू 211.6 पिकोमीटर। देखिए इसको भी जो है हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर पिकोमीटर को मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो ये 9 जो है ये क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में लाके, तो 211.6 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0.116 नैनोमीटर, जो कि वैल्यू क्या आ गई n फाइनल।
एन फाइनल जो है हमारा इतना आ गया है, एन फाइनल जो हमारी इतनी वैल्यू आ गई है। और ऐसे ही जो है हमें क्या बताना है, नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स। ओके, तो ऐसे जो है देखिए आर का जो फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला यहाँ से हम देखेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 अपॉन में एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। अगर मैं यहाँ से आर इनिशियल और आर फाइनल निकाल लूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, आर की वैल्यू इनिशियल और फाइनल के लिए जो है, यहाँ के लिए जो है अगर मुझे आर की वैल्यू जो है गिवन है तो यहाँ आर इनिशियल के लिए वैल्यू रख दूंगा। जेड मुझे पता है कि जेड की वैल्यू यहाँ 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। और यहाँ से जो है इजीली हम एन की वैल्यू जो है यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है मेनली। देखिए अगर मैं आर इनिशियल की बात करूँ जो कि हमारे कितना गिवन है 1.3225 नैनोमीटर इजिकल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड की वैल्यू 1 और आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर कर लेंगे इसको। और ऐसे जो है नैनोमीटर को जो है किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू जो है इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी n की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी 56। तो इसमें जो है हमारी जो सोल्व करने के बाद जो n की वैल्यू जो आएगी वो आती है हमारी 5। n की वैल्यू 5 आ गई यहाँ, जो कि n क्या इनिशियल की बात कर रहे हैं, n इनिशियल की जो वैल्यू हमारी जो आ गई है वो आ गई है 5। ऐसे ही जो है मैं r फाइनल के लिए जो रखनी है वैल्यू, r फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो ये फाइनल ये 0.2116 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर इजिकल टू, यहाँ भी वैल्यू पुट करो 0.529 n का स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ से जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमारी वैल्यू n की वैल्यू क्या आती है, n की वैल्यू जो है n फाइनल की जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है 2। इसकी वैल्यू जो हमारी 2 आती है वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमने जो है यहाँ से n इनिशियल निकाल लिया और यहाँ से क्या n फाइनल हमने निकाल लिया। तो यहाँ से ईजिली जो है हम बता सकते हैं। देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 की बात करूँ, n 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सी सीरीज होती है, लाइमन बेलमर पास्चन ब्रैकेट एंड लास्ट वन इज पी फंड। अगर मैं बात करूं तो एन इनिशियल की बात करूं तो एन इनिशियल कितना है 5, तो यहाँ कहीं प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन। और एन फाइनल कहाँ है, एन फाइनल जो है 2 वैल्यू है तो यहाँ, तो ट्रांजिशन जो हुआ है वो इनके बीच में हुआ है। और जो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम भाई, ट्रांजिशन यहाँ से अगर यहाँ आया, अगर इस स्टेट पर आ रहा है तो ये एन इजिकल टू 1 के लिए हमारी क्या होता था, एन इजिकल टू 1 के लिए क्या होता था, एन इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए, देखिए इन तीनों के लिए तो क्या होता था, इंफ्रारेड होता था। और इस बेलमर एन इक्वल टू 2 के लिए क्या होता था, विजिबल। और एन इक्वल टू 1 के लिए क्या होता था, यूवी। जो हमारा रीजन होगा स्पेक्ट्रम का वो हमारे किस में लाई करेगा, विजिबल रीजन में। देखिए आपको अगर कंफर्म करना है कि जो विजिबल रीजन में जो है, जो ये अगर आपको कंफर्म करना है कि विजिबल रेंज में है या नहीं है, तो आपको पता है कि विजिबल रेंज की जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के लिए। तो वहाँ से जो है अगर हम ये निकाल लें, अगर हम उसकी लैम्डा की वैल्यू अगर निकाल लें तो हम ईजिली बता सकते हैं कि ये जो है उसी रीजन में जो है लाई कर रहा है। तो वो कैसे बताएंगे, एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए आपको पता है एन इनिशियल की वैल्यू कितनी थी 5 और एन फाइनल की वैल्यू कितनी थी 2। तो आपको एन इनिशियल और एन फाइनल पता है। अगर मैं बात करूं वेव नंबर की, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वेव नंबर इजिकल टू 1 बाई लैम्डा इजिकल टू, ये क्या होता है आर एच और ब्रैकेट में 1 अपॉन में एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन इनिशियल का स्क्वायर। और जो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 109677 पर सेंटीमीटर।
पर सेंटीमीटर। देखिएगा कि आर एच जो वैल्यू जो है आपको पता है 109677 जो है पर सेंटीमीटर में जो हमें वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और जो कि एन फाइनल जो है आपको जो है वैल्यू पता है 2 होती है एन फाइनल की, और एन आई का जो स्क्वायर जो है एन आई की वैल्यू 5 पता है। तो ईजिली जो है आप यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। और जो कि सेंटीमीटर में जो हमें गिवन है, तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है आप जैसे मीटर में इजीली कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ से जो है इसको सोल्व करने के बाद जो है लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स आती है, वो आती है 434 नैनोमीटर। तो देखिए हमारी जो वेवलेंथ इतनी आई है। और अगर मैं बात करूँ विजिबल रेंज की, विजिबल की जो रेंज होती है विजिबल लाइट की, वो रेंज होती है वो कितनी होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। तो हमें जो है ये कंफर्म हो गया कि जब वेवलेंथ जो होगी ये जो है इसके बीच में लाई कर रही है वैल्यू 434 जो है इसके बीच में, तो ये कंफर्म हो गया जो हमारी जो लाइट होगी वो किस रेंज में पड़ रही होगी, विजिबल रेंज में। जो हमारा जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, विजिबल रीजन। ओके।